स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है L&T फाइनेंस में 174 का एसएल मेंटेन करे, 180 एंड 184 के टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह। बहुत बढ़िया। इंडसइंड बैंक और L&T फाइनेंस, इन दोनों में खरीदारी करने के मौके। बैंक्स और फाइनेंशियल्स ही बहेती साहब के भी रडार पे। बहेती साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए मार्केट्स पे, हम लोग की क्वेरीज पे और इवन इस बढ़िया सी स्टॉक पिक के लिए थैंक यू सो मच। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार। आज के जमाने में जब ईमेल फ्री, सोशल मीडिया फ्री, यहाँ तक कि ऑनलाइन पेमेंट भी फ्री ऑफ चार्ज होती है, तो ब्रोकरेज क्यों पे करना ब्रो। मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करता हूँ शून्य ऐप पे, क्योंकि यहाँ इंट्राडे हो या डिलीवरी, स्टॉक्स हो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज हो या करेंसी, सब पर ब्रोकरेज जीरो है। शून्य बाय फिनवेशिया, ट्रेड कमीशन फ्री। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं ये मानता हूँ कि जो मल्टीनेशनल एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं आए हैं, उससे जो वॉल्यूम है उस पे उसको बढ़ाने पे खासा फोकस किया जा रहा है। साथ ही इंडेक्स ऑप्शन ऑयल कॉन्ट्रैक्ट जैसे जो प्रोडक्ट है वो भी कंपनी के कहीं ना कहीं पाइपलाइन में बने हुए हैं, जो उसको अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। रिटेल पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो उसके बढ़ने से भी ग्रोथ में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करी जाए तो उसमें 9 लाख की बढ़ोतरी भी हुई है। एफपीआई की तरफ से भी एक सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है और 100 से ज्यादा एफपीआईज इस टाइम पे पोर्टल में एक्टिव है। साथ ही साथ फिस्कल ईयर 24 से लेकर 27 में जो रेवेन्यू एबिटा है उसमें हमें करीबन 31% और 154% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। मोर ओवर प्रॉफिट में भी करीबन 119% का अपसाइड संभव है। ओके, तो यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है, इन स्तरों से भी तेजी देखने को मिल सकती है M6 में, ऐसा मुत्तल उस्वाल का व्यू है। शुक्रिया कंचन आपका डिटेल्स बताने के लिए। और स्टॉक पे एक राय भी ले लेते हैं आसित। MCX ये तो फंडामेंटल ग्राउंड्स पर डिस्कशन हुआ, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो क्या राय रहेगी आपकी M6 पर? दीपाली जी, जिस हिसाब से एमसीएक्स का रैली हुआ है लास्ट एक हफ्ते से, इफ आई मे से, इट इज लुकिंग क्वाइट गुड। डेटा हिसाब से एमसीएक्स में ऑप्शंस इतना लिक्विड नहीं है, बट फ्यूचर में जिस हिसाब से डेटा बन के आ रहा है दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। बट वही कि काफी चल चुके हैं लास्ट 2-3 दिन में। आई वुड रादर वेट फॉर सम डीप टू हैव ए फ्रेश एंट्री रादर देन काइंड ऑफ बाइंग इट फ्रेश। सो दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट एमसीएक्स। ओके, चलिए ये बात हुई M6 के। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर लेकर आएंगे आपके लिए सस्ता ऑप्शन। जल्द वापस आते हैं। Mogia Steel presents मजबूत स्टॉक। हाँ खरीद ले। हाँ बेच दे। क्या पापा आज फिर से चूना लगवा के आ गए? अपनी इन्वेस्टमेंट पर ब्रोकरेज का चूना मत लगवाइए, क्योंकि ब्रोकरेज देना हुआ पुराना, अब है शून्य का जमाना। शून्य बाय फिनवेशिया, ट्रेड कमीशन फ्री। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इस मामले में सरकार से बिल्कुल एकदम सहमत हूँ। चलिए, अच्छा अजय जी ये बताइए फिर 2 चीजें क्विकली। एक तो ये आपने कहा कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे नहीं रहेंगे ये 10 से 15 दिन में पता लगेगा, तो क्या मान के चलें कि इन स्तरों से नीचे नहीं आएंगे, सिर्फ स्टेबल हो सकते हैं अगर हुए तो? और दूसरी तरफ क्योंकि फेस्टिवल्स की अब शुरुआत हो जाएगी, फेस्टिव डिमांड कैसी नजर आ रही है और उस डिमांड को मीट करने के लिए हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं? दीपाली जी, इसमें मेरा जवाब ये है कि पिछले 1 साल से अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस को देखेंगे तो लगभग $100 की इंक्रीज ऑलरेडी आ चुकी है। क्योंकि पहले यूक्रेन वॉर वगैरह ज़्यादा था तो सप्लाई सनफ्लावर ऑयल की इन पर्टिकुलर रशिया से और यूक्रेन से बहुत ज़्यादा थी, और भी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से चीज़ें कुछ ज़्यादा कंस्ट्रेंट में थी। बट पाम ऑयल का जैसे प्रोडक्शन कम हुआ तो उसकी प्राइसेस कुछ रिकवर हुई, तो $100 तो ओवर 8 to 10 मंथ्स ऑलरेडी रिकवर कर गई हैं। दूसरा, हम लोग हर महीने 12 से 15 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे इंपोर्ट में कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट का जो सबसे अच्छा वो रहा कि उसने इंपोर्ट को सपोर्ट किया, तो हम लोगों ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर सकते थे वो पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुआ।
उस इंपोर्ट की वजह से हमारा जो आज स्टॉक लेवल है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो प्राइस हाइक को ये चीज़ें निगेट करती हैं। अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है और प्राइस हाइक होता है तो हर आदमी चाहता है हम बेचें। दूसरा, हमारी जो सोया क्रॉप है वो राउंड द कॉर्नर है, वो दिवाली बाद तुरंत ही चालू हो जाएगी या हो सकता है दशहरे से चालू हो जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि एकदम से प्राइस बढ़े। बट इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री और थोड़े बहुत लोग थोड़ा बहुत तो प्राइस के साथ थोड़ा बहुत बढ़ाने की कोशिश करता ही है। हर आदमी जिसने मुसीबत झेली है, लॉस किया तो प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेकिन एज फार एज जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, हमारी मीटिंग्स हुई हैं कि इस चीज़ों को हम वॉच कर रहे हैं कि प्राइसेस ज़्यादा एस्केलेट ना हो। चलिए, शुक्रिया अजय जी और डीन पाठक जी आने के लिए शो में और अपनी राय रखने के लिए। तो बेसिकली अब तक जो भाव बढ़े हैं शायद उन स्तरों से उस तेजी को शायद वो